शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 78 नंबर श्लोक पे चर्चा करी थी। श्रीपाद का पिछले 2-3 श्लोकों से साधक वेश में ही प्रार्थना चल रही है और आज भी ऐसे ही साधक वेश से ही श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमणः सन मधुरोज्वल अस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परम माधवी भगवत पूज्यैव का ईशिता ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्र परा श्री वृंदावन नाथ पट महिषी राधेव सेव्य नमः। ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अप्राकृत मधुर परकीय प्रेम की प्राण स्वरूपा है, प्रेमणः स मधुर उज्ज्वल रस्य, जो उज्ज्वल रस की, जो परकीय भाव की अप्राकृत मधुर में प्राण स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी की चर्चा हो रही है। और जो श्रृंगार लीला कला वैचित्री की परमावधि है, श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि, परमावधि मतलब जो सीमा है, एपिटोम, सबसे ऊपर। श्रृंगार लीला कला में जो सबसे ऊपर है, श्रृंगार लीला कला वैचित्री में अलग अलग इतनी वैचित्री है वहां पे। उन सब वैचित्रियों में जो सबसे निपुण, सबसे ऊपर हैं, वो श्रीमती राधा रानी। और भगवतः पूज्यैव का अपि ईशिता, श्री कृष्णा की भी जो पूज्या और आज्ञाकर्त्री है, यानी जो श्री कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं, जो उनकी भी पूज्या है और जो श्री कृष्ण को भी आज्ञा दे सकती हैं, वो श्री राधा रानी। भगवतः पूज्यैव का इपिशिता, का अपि ईशिता, इसको बोला है कपीशता, मतलब जो उनकी भी ईश है, जो उनको भी आज्ञा देने वाली है। ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्र परा, जो ईशानी शची आदि से परम स्वतंत्र हैं। ईशानी मतलब जो भगवान शिव की पत्नी है रुद्राणी, उनको बोलते हैं ईशानी। और शची बोलते हैं इंद्र की पत्नी को। तो भगवान शिव की पत्नी या इंद्र की पत्नी महासुख तनु शक्ति स्वतंत्र पर, जो इन सब से परम स्वतंत्र हैं, मतलब इनके ऊपर कोई ईश्वरी नहीं है, ये सबकी ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी। वे पराशक्ति रूपाणी परम सुखमय विग्रह वृंदावन नाथ श्री कृष्ण की पट महिषी श्री राधा ही मेरी एकमात्र आराध्य है। श्री वृंदावन नाथ पट महिषी राधा एव सेव्य मम, आप मेरी सेव्या हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, जो एकमात्र मेरी आराध्या है। तो ये श्लोक का अनुवाद है। तो श्री राधा रानी के ही अलग अलग भिन्न भिन्न और उनके गुणों का आस्वादन कर रहे हैं श्रीपाद। साधक अवेश में बाबा बता रहे हैं श्रीपाद का चित्त राधा कैंकर्य रस की लालसा से भरा हुआ है। चाहे सिद्धावेश में तो वो लीला का दर्शन करके प्रार्थना करते हैं, भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं करते हैं, और जब स्फुरण अभी नहीं हो रहा है, जब उनकी स्फूर्ति में विराम आया, तो विराम के साथ भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उस प्रार्थना के फल स्वरूप उनके हृदय में फिर लीला का स्फुरण हो जाता है। तो आज साधक अवेश से ही उन्होंने प्रार्थना का आरंभ किया है। अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं है, हमेशा उनको राधा कैंकर्य ही चाहिए। प्रगाढ़ रूप से उनके हृदय में राधा कैंकर्य बैठ गया है। और फिर वही बात जो पिछली बारी चर्चा करी थी, बाबा बता रहे किंचित राधा कैंकर्य का आस्वादन प्राप्त होने के पश्चात साधक की आत्मा अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं करती है। थोड़ा सा भी अगर राधा कैंकर्य का आस्वादन हमारे हृदय में आ जाए तो उसके बाद हमारी आत्मा जो है वो अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं करती। आत्मा के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, आत्मा के 7 अर्थ बताए गए हैं। जब हम आत्मा बोलते हैं तो आत्मा मतलब सोल नहीं है, आत्मा मतलब मन भी होता है, आत्मा मतलब शरीर भी होता है। तो आत्मा के बड़े सारे अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ मन लिया गया है। तो हमारा मन जो है वो अन्य जगह पे नहीं भागता, अन्य कोई कामना नहीं करता जब उसको, क्योंकि उसको सुप्रीम स्वाद मिल गया।
ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण का स्तव करते हुए ये बात बोली कि 10-14-36 में, हे भगवान, जब तक मानव की आत्मा को तुम्हारे दास्य रस की खोज नहीं मिलती। हर जगह दास्य रस ही बोला जाता है इसलिए क्योंकि पहली बात बोल ब्रह्मा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हम पिछली बार जैसे हमने चर्चा करी थी, तो कोई बोले कि भाई जीव का स्वरूप है तो भगवान का दास बनना है, हम तो माधुर्य की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझें कि जो ऊपर का भाव होता है उसमें नीचे के सारे भाव निहित रहते हैं। जैसे जब हम ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में जो मुख्य 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो गोलोक वृंदावन में नीचे का शांत रस तो है ही नहीं, वहां शुरुआती दास्य रस से होती है, क्योंकि वहां हर कोई भगवान का दास रूप से सेवा कर रहा है। चाहे हमने चर्चा करी थी, चाहे वो भृंगी क्यों ना हो, चाहे वो मधुकरी क्यों ना हो, चाहे वो वहां के तोते क्यों ना हो, चाहे वो वहां के पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो बंदर क्यों ना हो। जैसे देखा ना निशांत लीला में किस प्रकार वो उनको उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो वैसे जो पशु पक्षी होते हैं वैकुंठ आदि लोकों में, ये सब शांत रस में होते हैं, लेकिन ब्रज में ये भी दास्य रस में है, वो सेवा कर रहे हैं वहां पे भी। तो शांत रस सबसे नीचे का रस तो वहां है ही नहीं, है ना, शुरुआत ही दास्य रस से है। तो दास्य रस, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, दास से शुरू हुआ। फिर उसके ऊपर जब साख्य आता है तो साख्य में साख्य रहता है और साख्य के साथ दास भी रहता है। वो साख्य रूप से सेवा कर रहे हैं और दास रूप से भी कर रहे हैं, उनके भीतर दोनों भाव हैं। उसके ऊपर वात्सल्य आता है, तो वात्सल्य में जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी मम्मी जो है, हमारे पापा जो हैं, वो हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड वो ही हैं, तो उनके भीतर साख्य रस भी है। और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की सेवा करती है उस प्रकार कोई और नहीं कर सकता, तो उनके भीतर वो दास्य रस भी है ना। तो जब वात्सल्य में आ जाते हैं तो वात्सल्य में साख्य भी है और दास्य भी है। और फिर उसके ऊपर जब माधुर्य की बात करते हैं तो माधुर्य में जैसे मान लीजिए किसी की कोई कांता है, किसी की कोई पत्नी है, तो वो उसकी फ्रेंड भी है, वो उसकी ऐसे भी टेक केयर करती है जैसे उसकी माँ टेक केयर करेगी, ऐसे भी करती है, और वो दास्य की तरह भी है और उसकी सखी भी है। तो उसमें वो सारे रस हैं। तो माधुर्य रस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विरोध हो जाता है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो दास तो है ही, मतलब किस रूप में आप सेवा कर रहे हो। जो गोपियां हैं वो माधुर्य भाव में सेवा कर रही हैं, सखा जो हैं वो साख्य भाव में सेवा कर रहे हैं, दास जो हैं वो दास भाव में सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दास तो एक अंडरलाइनिंग बात है। तो यहाँ पे बोला, हे भगवान, जब तक मानव की आत्मा को तुम्हारे दास्य रस की खोज नहीं मिलती तब तक उसके अंतर का राग तस्कर बन जाता है, घर कारागार और मुंह पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। इसको समझाने के लिए बताया गया, वैष्णव तोषणी व्याख्या में इसकी बताया कि हे भगवान, आप सभी की जीवों की निरुपाधि प्रेमास्पद हो, आप ही सभी के प्रेमी हो, सभी आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आप आत्मा की भी आत्मा हो। भगवान जो है, देखो, जब जीव जो है वो भगवान का ही एक अंश है। जैसे मशीन का एक पार्ट अलग हो गया, तो जो मशीन का पार्ट अलग हो गया उसका परम सुख कहाँ है, जब वो वापस उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम अपनी सुप्रीम से अलग हो गए, हम अपने अंशी से अलग हो गए और अंशी से स्वतंत्र होके यहाँ पे सुख की कामना कर रहे हैं या सुख को खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा। जब हम उसी के साथ वापस मिल जाएंगे, जब अंश अंशी के साथ मिल जाएगा, तो फिर पूरा जगत उसके लिए सुखमय है, क्योंकि वो तो परमानंद स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब हम सच्चिदानंद स्वरूप से अलग हो गए, तो इसलिए हमारे भीतर न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, और ना ऐसा हमारा कोई स्वरूप है। और दुख हाल्यम में और पड़ गए इस जगत में, तो दुख ही दुख मिल रहा है हमें इस जगत में, समझ गए। तो अब वो बोलते हैं स्वाभाविक जीव की जो सुख की प्रवृत्ति है वो उनके साथ मिलने में ही है, उनके साथ राग करने में ही है, जो स्वाभाविक उसका सुख है। तो जब अंतर का राग भगवान का आश्रय नहीं लेता, तब वही राग जो है वो चोर बन जाता है, वो राग जिसे वो नहीं मिल रहा, और वो चोरी करके क्या करता है, वो अंदर का हमारा जो सारा राग था, जो उसको भगवान नहीं मिल रहे हैं, वो उस राग को इस संसार में लगा देता है, वहां से निकाल के फिर वो यहाँ लगा देता है। हम उस राग को, ये थोड़ी पोइटिक वे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब वो अंतर के राग को उसका अस्तित्व नहीं प्राप्त होता, हम वो नहीं करते, हम भगवान की आराधना पूजा नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वही राग को हम इस संसार में डाल देते हैं।
तो थोड़े पोइटिक वे में बोल गया कि वही राग चोरी करके फिर यहाँ डाल देता है, आप वहाँ के राग को चोरी करके यहाँ डाल देता है। ये थोड़ा पोइटिक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सरल भाषा में ये है कि वो राग आपका भगवान से नहीं हुआ तो राग कहाँ होगा, तो वो इस संसार में हम कर बैठते हैं। और जब हम इस संसार में कर बैठते हैं तो क्या होता है, घर जो है वो हमारी जेल बन जाता है, क्योंकि फिर आदमी घर छोड़ना नहीं चाहता, उसको सबसे प्रिय अपना घर लगता है। और जितने उसके पारिवारिक जन हैं उनसे उनका मोह हो जाता है, अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने सब स्वजन और से उसका मोह हो जाता है। तो वो बोलते हैं वो मोह ही उसकी पैर की बेड़ियां बन जाता है, कि अब वो मोह रूपी पैर की बेड़ी लगी है और घर रूपी कारागार में बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बाहर निकलना नहीं चाहता कहने का अर्थ है कि वो अपना राग अब यहां से उठा के भगवान में लगाना ही नहीं चाहता। समझ गए, ऐसे फंस गया वो, उसका राग जो है। गौड़ीय वैष्णव के अंतर का राग जो है वो तो राधा कैंकर्य रस के आस्वादन के अभाव में ही अन्य वस्तु पे जाके फंसता है। जो गौड़ीय वैष्णव है उनका राग तो कहाँ जाएगा, वो तो भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं, वो तो किशोरी जी के चरणों में जाएगा। और किशोरी जी के चरणों में नहीं लगता तो फिर वो इस संसार में अलग अलग जगह, जैसे कल हमने चर्चा करी थी, वो सुख और आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। शायद इससे मिल जाए, शायद इससे मिल जाए, शायद इससे मिल जाए, शायद ये मुझे सुखी कर दे, शायद ये मुझे कर दे। जीवन भर वो विषय जो हैं उनको बदलता रहता है, पर उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो आनंद इधर है ही नहीं जो वो खोज रहा था। अतएव बाबा बता रहे, साधक को एकांतिक सेवानिष्ठ किंकरी के रूप में स्वयं को पहचानना होगा। उसको अपनी सही पहचान पहचाननी होगी कि मैं राधा रानी की दासी हूं, ये मेरा असली स्वरूप है। जब मैं इस स्वरूप को पहचान के सेवा करूंगा तो मुझे वो आनंद आएगा जिस आनंद को मैं अनंत जन्मों से खोज रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जन्म से खोज रहा हूं। हरि हरि प्रार्थना कर रहे हैं, हरि हरि हेन दिन हाईबे आमार, ये दिन वो मेरे कब आएंगे। दोहा अंग निरखिब, दोहा अंग परशिब, सेवन करीब दोहाकार। जब मैं दोनों के अंगों को अपने इन नयनों से देख पाऊंगा, जब मैं दोनों मतलब युगल श्री राधा कृष्ण, जब मैं दोनों के अंगों को स्पर्श कर पाऊंगा, सेवन करीब दोहाकार, और मैं दोनों की सेवा कर पाऊंगा। ललिता विशाखा संगे, सेवन करीबे रंगे, माला गांठी दिब नाना फूले। कब होगा ललिता विशाखा सखियों के संग में मैं माला गूंथते हुए, वो माला गूंथेंगी और मैं उनको अलग अलग पुष्प ला के दूंगा। कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल भरी, जोगाइब वदन कमले, जब कब होगा कि मैं उनके लिए तांबुल लेके जाऊंगा सोने की संपुट में। राधा कृष्ण चरण से ही मोर प्राण धन, से ही मोर जीवन उपाय। सब आप समझ रहे हो, राधा कृष्ण चरण से ही मोर प्राण धन, मेरे यही प्राण धन है उन दोनों के चरण। से ही मोर जीवन उपाय, मेरे जीने का भी यही उपाय है कि वो मुझे प्राप्त हो जाए। जय पतित पावन देह मोर एई धन, तोया बिन अन्य नाही भाए। हे पतित पावन यहाँ संबोधन इसलिए किया क्योंकि जीव हम पतित हैं, हम गिर चुके हैं, बहुत बुरे तरीके से संसार में फंस चुके हैं। इतना सुनने के बाद भी और मेरे खुद इतना बोलने के बाद भी मैं भी और हम सब इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इस जगत में आनंद नहीं है, पतित हैं हम, फंस गए यहाँ पे। इसीलिए भगवान को यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, हे पतित पावन देह मोर एई धन। यहाँ पैसा नहीं मांग रहे हैं, देह मोर एई धन, कोई धन जिसकी हम जिस धन की बात कर रहे हैं, ये सेवा रूपी धन, कि मैं कब वहाँ आके आपके अंगों को स्पर्श कर पाऊंगा, मैं कब आपको अपनी आंखों से देख पाऊंगा, मैं कब अपने हाथों से आपकी ये सेवा कर पाऊंगा। देह मोह एई धन, तोया बिना अन्य नाही भाई, इसके बिना मुझे कोई और नहीं भारा, इस जगत में नहीं भाएगा। मुझ जैसे जीव को, बाबा दैन्यतावश हम लोगों के लिए बात बोल रहे हैं, मुझ जैसे जीव को राधा रानी के धाम में वास करने पर भी युगल सेवा सुख के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। हम लोग धाम चले जाते हैं, धाम वास ले लेते हैं, कई लोग बड़ी जल्दी प्रीमेच्योरली भी सोच लेते हैं कि फटाफट से हमें धाम वास करना चाहिए, और फिर धाम वास करने के बाद भी क्या होता है, फिर वहाँ भी आसक्तियाँ जो हैं वो और हृदय में और बढ़ बढ़ के वो इधर उधर भागती हैं। तो हालांकि धाम की कृपा होती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ इस बात से कि धाम वास हमें नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ जिसको अवसर मिले उसको जरूर करना चाहिए, जितना अवसर मिले उतना जरूर करना चाहिए, करें धामवास से कृपा मांगे, पर बहुत सावधान होके। जब हम धामवास करें तो वहाँ धामवास में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम कोई सेवा जरूर अपने लिए नियुक्त कर लें।
अगर हमें धामवास मिल गया लेकिन हमारे पास सेवा कुछ नहीं है, सुबह से लेकर रात तक खाली हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे ही भक्त जो हैं, ऐसे ही साधक जो हैं, वो धाम में जाके फिर भटक जाते हैं कि धाम में तो रहे लेकिन युगल सेवा सुख के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ अच्छा लगने लग जाता है। या फिर हम देखते हैं कि कितने कितने वर्षों तक धाम में रहने के बाद भी अगर आप उनसे जाके बात करो तो एक शब्द उनके पास राधा कृष्ण के सौंदर्य का, लीला का, गुणों का वर्णन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि ये इस मंदिर में ऐसे होता है, ये इसका पंडा ऐसा है, ये करता है, यहाँ तो यही होता है, यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स है, ये सब चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि धामवास में हमने जाके अपने लिए कोई सेवा नहीं ली। अगर सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल टाइट होना चाहिए। देखो, एक बात हमें अपने गुरुदेव से सीखनी चाहिए, सिद्ध होने के बाद भी, सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी कितना डिसिप्लिन रहा है। जीवन के अंत तक, अंतिम दिन तक हमने कभी इनडिसिप्लिन नहीं देखा, हमेशा डिसिप्लिन। सुबह 2:30 बजे उठना है तो 2:30 बजे ही उठना है, चाहे शरीर में जितनी मर्जी समस्या आ जाए, 2:30 बजे ही उठना है। हम लोग दिन गिन गिन के कार्तिक के दिन कहीं काटते हैं कि भैया एक एकादशी आ गई, 15 दिन हो गए, 15 दिन रह गए। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसमें नियम से सब कुछ करना पड़ रहा है। तो नियम से करना हम लोगों के लिए भारी हो गया, जबकि ये बात नहीं है। नियम जो है वो जीवन में बहुत कुछ ठीक करते हैं। अगर नियम की आदत पड़ जाए, डिसिप्लिन की आदत पड़ जाए, तो आप देखोगे आपके पास, आज भी आप देखो जब आप नियम से कर लेते हो तो आपके पास कितना समय है सब कुछ करने का। मेरे जैसे जीव को देखो जिसके पास हफ्ते में एक बार कथा लेना बड़ा भारी लगता है, वो रोज एक कथा ले पा रहा है। कैसे? क्योंकि नियमित चल रहा है। तो नियम सेवा अति आवश्यक है। आप सब लोग भी रोज एक कथा सुन रहे हो, रोज अध्ययन कर रहे हो, रोज सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है, तो ये कितना सुंदर है। भावों के भागने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, इधर उधर इधर राग भागने की जगह ही नहीं है। जैसे हम हमेशा चलते, इधर बुलाएगा, कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहना है, यहीं इसी में, क्योंकि ये नियम है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो यही नियम जो है वो जीवन उपरंत जब रहता है तो फिर व्यक्ति धाम में रह के सच धाम की कृपा ले पाता है। तो जैसे गुरुदेव थे, गुरुदेव से यही बात सबसे पहले हम सब शिष्यों को सीखनी चाहिए कि किस प्रकार सिद्ध अवस्था के बाद भी, हम तो अभी साधक ठीक से नहीं बने, सिद्ध अवस्था के बाद भी वही डिसिप्लिन जो साधक अवस्था से प्रारंभ हुआ था, जीवन के अंत तक वही डिसिप्लिन। हर समय हर चीज का टाइम फिक्स है, इतने बजे सोना है, इतने ही बजे सोना है, इतने बजे दवाई लेनी है, इतने ही बजे दवाई लेनी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे विश्राम करना है, और इतने बजे तक करना है, उतने बजे तक ही करना है ना। ये कितनी बड़ी बात है, इसको पूरा जीवन फॉलो करना कितनी बड़ी बात है। तो जब ये जीवन में आ जाए तब हम सच से धाम में रह के और धाम की कृपा का और धामवासियों का हम लाभ उठा सकते हैं। माया के दास्ये में राधा दास से भूल गए हैं हम, श्री गौर चरणों में रति नहीं है। जब तक गौर चरणों में रति नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है। जिसकी गौर चरणों में रति नहीं है, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात अपने को तो समझ में आती है कि गोलोक का जो दरवाजा है वो नवद्वीप से ही जाता है, नवद्वीप होके ही गोलोक पहुंचा जा सकता है। गोलोक का कोई स्वतंत्र दरवाजा नहीं है, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है कि सीधा गोलोक में एंट्री मिल जाए। अगर आपको जैसे होता है ना, कई घरों में पीछे वाला कमरा जो है, यहाँ जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो C2 पे क्रॉस करोगे तब C1 वाले डब्बे में पहुंचोगे, ऐसा ही है। जब तक आप नवद्वीप होके नहीं जाओगे तब तक वृंदावन नहीं जा सकते। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु की अत्यंत कृपा की आवश्यकता है। और क्यों ना होगी, श्रीमन महाप्रभु ने ही तो ये मंजरी भाव दिया है, श्रीमन महाप्रभु के पार्षद ही तो ये लिख रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती श्रीमन महाप्रभु के ही तो पार्षद हैं, उन्हीं की तो देन है मंजरी भाव। जब तक उनकी कृपा नहीं प्राप्त होगी तो किस प्रकार हम गोलोक में राधा कैंकर प्राप्त कर लेंगे। चैतन्य चंद्रावली भी प्रबोधानंद सरस्वती जी का एक शास्त्र है जिसमें उन्होंने वर्णन किया, भगवान के परम प्रेम रसद विग्रह श्री गौर में निष्कपट रतिमति कब उदय होगी। श्रीमन गौर प्रभु में मेरी रतिमति कब उदय होगी, जिसके फल स्वरूप मेरे हृदय में सहसा राधा रानी की पदनख ज्योति प्रकाशित होगी। उनकी कृपा से ही हमारे हृदय में किशोरी जी की पदनख ज्योति भी अगर प्रकाशित हो गई तो हमारे सारे जितने हृदय का अंधकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। इस श्लोक में श्रीपाद ने अपनी अभीष्ट श्री राधा को कृष्ण की पट मिहसी बोला है। ये पट रानी होती है,
जो पट महिषी होती हैं, पट महिषी मतलब पट रानी, जैसे जो द्वारका में बोलते थे जो रुक्मणी जी हैं वो पट महिषी हैं, उनकी पट रानी है। तो यहाँ पे राधा रानी को कृष्ण की पट महिषी बोला गया, जो हमने अभी श्लोक में उच्चारण करते समय पढ़ा, श्री वृंदावन नाथ पट महिषी। तो ये इसके पट महिषी शब्द का किसी के मन में, बाबा कहते ये बात आ सकती है कि श्री राधा भी रुक्मणी आदि की तरह जो राजपत्नी थी, ऐसे किशोरी जी को भी बताया गया है कि वो श्री कृष्ण की राजपत्नी है, पर ऐसा नहीं है। पट महिषी से यहां पे ये अर्थ नहीं है। जो अप्राकृत परकीय मधुर प्रेम की प्राण स्वरूपिणी है, वहां तो सबसे बड़ा रस ही परकीय रस है। अगर हम वहां पे पट महिषी रानी कह देंगे, अगर हम वहां पे पत्नी कह देंगे, इस तरीके से संबोधन करेंगे, तो जो परकीय रस है वो सारे परकीय रस तो फिर खराब हो गया। परकीय रस तो परकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना एहार अन्यत्र नाही वास। ये पारकीय भाव जो है ब्रज के अलावा और कहीं नहीं है, और ब्रज में आस्वादन ही पारकीय भाव का है। तो अगर ब्रज में आपने कह दिया पट महिषी, यानी उनकी धर्म पत्नी, उनकी खास पत्नी सबसे, तो फिर तो खास पत्नी का मतलब कि बहुत सारी पत्नियां हैं, सारी ब्रजांगनाएं उनकी पत्नियां हैं और वो उनकी सबसे पट रानी है। अगर ऐसा कह दिया तो फिर तो वो रस का ही ह्रास हो गया, जो परकीय भाव है। और परकीय भाव होता कहीं केवल ब्रज में ही होता है। आज जीव जो है वो ये लीला पढ़ के यहाँ प्राकृत जगत में भी कहते जय जी हमारा परकीय भाव है और आस्वादन करना प्रारंभ कर दे। ये परकीय भाव, स्थायी भाव, ये केवल ब्रज में ही है। तो जो गोपों की परिणीता होकर, ये उज्जवल नीलमणि में बताया गया, जो गोपों की परिणीता होकर भी सर्वदा श्री कृष्ण के साथ मिलन की लालसा से भरी है। गोपों की परिणीता होकर मतलब जो गोपों की पत्नियां होकर भी हमेशा श्री कृष्ण के साथ मिलन के लिए लालसा भरी रहती हैं, और जो नित्य किशोरी हैं उन्हीं को परकीय नायिका कहा जाता है। अभी आगे समझो और समझ में आएगा। वृंदावन में अघटन घटन पटीयसी, इस बात को समझना, जो योग माया है, जो भगवान की योग माया वृंदावन में है, उन्होंने कृष्ण की हलादनी शक्ति गोपियों के अन्य गोपों के साथ विवाह की प्रतीति उत्पन्न करा दी है, और प्रतीति उत्पन्न कर श्री कृष्ण के लिए कुल धर्म आदि को त्यागने की समस्या ला खड़ी की है। बात समझ में आ रही है? जो भगवान की योग माया है वृंदावन में, उस योग माया ने क्या किया? उस योग माया ने सारी गोपियां, जो भगवान की हलादनी शक्ति श्री राधा रानी और राधा रानी का ही जो कायाव्यू है, उन्हीं से प्रकट हुई जो इतनी सारी ब्रजांगनाएं हैं, उनके भीतर ऐसी प्रतीति करा दी कि तुम्हारा एक पति है। प्रतीति इसीलिए लिखा है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवाह की प्रतीति उत्पन्न कर दी, विवाह नहीं कराए। ऐसा बोला जाता है एक जगह शास्त्र में कि एक दिन सब सोए। इस पे एक जन, मैं एक बार एक से चर्चा कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि इस पे एक इंग्लिश मूवी भी बनी है। ये एक साइंस भी है, इंसेप्शन बोलते हैं इसको। व्यक्ति क्या करते हैं, ये एक साइंस है, एक लॉजिक है कि व्यक्ति क्या करता है, अगर आपके मन में मैंने कुछ डालना है तो कैसे डालेंगे? तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं ऐसे, वो आपके स्वप्न में प्रवेश कर जाएंगे, और आपके स्वप्न में प्रवेश करके आपको जो बोलेंगे, आप जब सुबह उठोगे तो आपको वो सत्य लगेगा कि यही है। इसको बोला जाता है इंसेप्शन। तो ऐसे ही ये देखो, आज जो कुछ हो रहा है वो साइंस तो सारी भगवान से ही ली है। तो भगवान की योग माया ने क्या किया? ब्रजवासी सारे सोए और रात में सब ब्रजवासियों के मन में ये डाल दिया कि इन गोपियों का विवाह हो गया। सबके अलग 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 अलग, जैसे ललिता सखी के भीतर डाल दिया कि आपका अमुक गोप से आपका विवाह हो गया, उनके माता पिता के भी भीतर डाल दिया इनका विवाह हो गया है। अब जब वो सुबह उठे तो ललिता सखी ऐसे थी कि मैं तो उस गोप की विवाहिता हूं, मैं यहाँ घर आई हुई हूं, और उनके माता पिता को भी यही पता है कि ये तो विवाहित है। कभी हुआ नहीं। देखो, एक चीज जो आज से 10 साल पहले हुई थी वो समय तो निकल गया, आज हमारे मन में ही है ना कि वो हुआ था। वो मेरा 10 साल पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट ही है विवाह, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, तो ये हमें याद है, ये मेरा 10 साल पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। अब कुछ नहीं है, अब वो कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो पता है कि वो मेरा एक दिन
10 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था, 12 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये मेरे अब मन में है। तो अब क्या किया कि ये हुआ नहीं कभी, ये स्वप्न में बस इस तरीके से डाल दिया गया, जैसे कई स्वप्न बड़े सत्य के समान प्रतीत होते हैं ना, तो ऐसा स्वप्न में डाल दिया गया कि ये हुआ, ये इस दिसंबर को मेरा हुआ था एक्सीडेंट। अब वो आपके मन में आज भी है। तो सारी गोपियों के भीतर ये प्रतीति है। अगर हम देखें तो कोई अस्तित्व नहीं है, उनका पति कभी आया नहीं, कभी मिला नहीं, पर एक है कि मेरा पति है, मुझे उससे डर लग रहा है, वो मुझे मारेगा अगर मैं आज गया नहीं तो, वो मेरे पे शक करेगा, ये करे, इस प्रकार से ऐसे भी है। तो ये भी एक बात है कि नित्य गोलोक में ऐसे प्रतीति होती है, और नित्य लोक में और जब यहाँ पे इस जगत में जो लीला होती है उसमें थोड़े थोड़े से भेद होते हैं, थोड़े थोड़े कहीं कहीं जगह पे भेद होते हैं। कहीं कहीं लीला के लिए इस प्रकार से राधा रानी के पति का कहीं संवाद दिखा देते हैं लीला वैचित्री के लिए, पर वो किशोरी जी से आके कभी नहीं मिलता। हमेशा उसका जो रोल होता है वो पीछे से ही होता है, वो कभी उनसे आके नहीं मिलता, क्योंकि है नहीं, मगर उसके भीतर भी आभास है, इनके भीतर भी आभास है, तो मिलते कभी नहीं है। जैसे बोला जाता है कि किशोरी जी के जो पति हैं जिनसे उनका विवाह हुआ है वो गौशाला में ही सोते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो ये एक लीला बना दी ताकि, क्योंकि है नहीं तो कभी मिलेगा नहीं। और पीछे से वो कई बार ही बोलता है कि मुझे लगता है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण से मिलने जाती है, ये पीछे से बोलता है, लेकिन कभी मिला नहीं है, समझ गए हो। लेकिन उसको ऐसा एहसास नहीं है कि मैं कभी मिला नहीं हूं। तो ये सब माइंड में एक लीला को बनाने, ये सब क्यों है? क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक हायर टेस्ट देने के लिए। अब ये देखो यहां पे भी वो बता रहे हैं कि ये प्रतीति उत्पन्न कर श्री कृष्ण के लिए उनके कुल धर्म आदि को त्यागने की समस्या खड़ी कर दी। क्या समस्या खड़ी कर दी? कि अगर अब तुम्हें कृष्ण से मिलना है, अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार है, तो तुम्हें अपने कुल और धर्म को अग्नि देनी होगी, ये अपना कुल धर्म छोड़ना होगा, तब जाके तुम उससे मिल सकती हो। अन्यथा अगर ये नहीं करते, ये मुसीबत उनके लिए पैदा नहीं करते, तो बोलते उन लोगों का राग महाभाव की अवस्था को प्राप्त ना करता। जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है तो वो थोड़ा और, जैसे कहते हैं ना, यहाँ स्ट्रांग होकर निकलता है। श्रीमद जीव गोस्वामी ने इसके लिए कहा कि कृष्ण सुख के लिए जो बड़े से बड़ा दुख है उसको भी वो सुख के समान ही वर्ण करे, ऐसे का नाम दिया जाता है राग। असली राग क्या है कि अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है तो उनको पाने के भीतर जितने दुख आए वो दुख भी मुझे सुख के समान ही लग रहे हैं। अच्छा है ये आए तभी मैं और बढ़ा, ये आए तभी मैं और बढ़ा, इसको बोला जाता है राग। कि जो मर्जी हो जाए वो मुझे और आगे आगे अग्रसर ही करेंगे, वो मुझे रोक नहीं सकते, इसको बोला जाता है राग। तो अपने पतिव्रता को की रक्षा के लिए अनायास अग्नि और विष की ज्वाला स्वीकार कर मृत्यु को भी सानंद वर्ण करती है। जितनी यहाँ की जो कुल बालाएं हैं, वो कुल बालाएं कैसी हैं? वो अपने पतिव्रता की रक्षा के लिए विष भी पी सकती हैं, अपने पतिव्रता की रक्षा के लिए अग्नि में भी प्रवेश कर सकती हैं। ये कुल बालाएं हैं, ये सारी ब्रजांगनाएं कुल बालाएं इस प्रकार की कुल बालाएं हैं। अब इनके लिए पतिव्रता धर्म को त्याग करना, ऐसे पतिव्रता धर्म को त्याग करना जिसके लिए मैं विष भी पी सकता हूं, जिसके लिए मैं अग्नि भी ले सकता हूं, ऐसा मेरा कुल धर्म है, ये मैं मानता हूं और इस पे दृढ़ हूं, उसका भी त्याग कर दिया उन्होंने। कृष्ण के प्रति ऐसा राग हुआ कि उस पतिव्रता धर्म का भी त्याग कर दिया, जो कि मृत्यु से भी उनके लिए बड़ा दुख है। जब उन्होंने ये प्यार कर इसको भी पार कर लिया, तो ब्रज सुंदरियों ने कृष्ण सुख के लिए उस पतिव्रता धर्म के अनायास त्याग दिया है। अब समझ गए? अब इसको बोला जाता है महाभाव। ये राग जो था, ये भाव जो था, ये महाभाव में परिणत हो गया कि जिसको मैं मृत्यु से भी बड़ी बात मानूंगा। मेरा जो पतिव्रता कुल धर्म है वो मैं उसके लिए मृत्यु शैया पे जा सकता हूं, पर अपना वो पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ सकता। और पतिव्रता धर्म भी अगर मैंने किसी के लिए छोड़ दिया तो मतलब मृत्यु से भी बड़ी चीज को मैं त्याग के आ गया, आपसे मेरा ऐसा प्रेम है। जब ये प्रेम उन्होंने दिखाया तो वो बोलते उनका भाव महाभाव में परिणत हो गया। इसीलिए उन्हीं का राग जो है वो महाभाव की अवस्था में पहुंचा। तो महाभाव की अवस्था में पहुंचाने के लिए ही स्वकीय नहीं परकीय भाव ब्रज में रखा गया। तभी इस श्लोक में परिणीता भार्या के रूप में श्री राधा को नहीं, बल्कि किसी लीला विशेष के आस्वादन प्राप्त करने की ताई ऐसा बोला गया है।
अब यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने महिषी जो बोला शब्द वो पत्नी के लिए तो नहीं बोला, तो फिर किस लिए बोला? क्योंकि उनके माइंड में एक लीला चल रही है। वो क्या लीला चल रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन नाथ पट महिषी जो उन्होंने बोला, ये क्यों बोला? बोलते पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में श्री शौनक नारद ऋषि का संवाद है, उसमें श्री कृष्ण ने राधा को सर्वश्रेष्ठ प्रिया जानकर वृंदावन का आधिपत्य दिया था, वृंदावन का राज्य दिया था, वृंदावन की रानी हो। श्रीमत रूप गोस्वामी ने अपनी जो शास्त्र है स्तवमाला, और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो शास्त्र है स्तवावली, और फिर उसी को जीव गोस्वामी ने आगे रूप गोस्वामी की इच्छा देखकर ही राधा रानी के महाअभिषेक का वर्णन करने के लिए माधव महोत्सव महाकाव्य रचा था। अभी मैंने ये स्तवावली तो पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जो माधव महोत्सव है ये पढ़ी हुई है। तो माधव महोत्सव में बहुत बहुत ज़बरदस्त लीला है श्री राधा रानी के अभिषेक की। आज श्रीपाद के हृदय में वही लीला जो है वो स्फुरण हो रही है, और उसी का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। तो माधव महोत्सव में श्री राधा रानी का बड़ा भव्य अभिषेक होता है। नाम से ऐसा लगता है माधव महोत्सव जैसे भगवान का अभिषेक है, पर भगवान का नहीं है। भगवान ने राधा रानी का अभिषेक करवाया है, सार्वजनिक अभिषेक, गुप्त रूप से नहीं। इसमें नंद, यशोदा, वृषभानु, कीर्तिदा आदि सब, सारी गोप गोपियां समक्ष, सब पूरा ब्रज आके उनके महाअभिषेक का अनुष्ठान किया गया। इसमें अनुष्ठान श्री कृष्ण वृंदा देवी को आदेश देते हैं कि सभी ब्रजवासियों के समक्ष ये महाअभिषेक संपन्न होना चाहिए। ये भगवान ने वृंदा देवी को बोला कि भैया अभिषेक कराओ, और छुप छुप के अभिषेक नहीं होगा, सबके समक्ष होना चाहिए। कैसे करें? तो वृंदा देवी ने, अब उन्होंने तो भगवान है, वृंदा देवी को बोल के चले जाते हैं। वृंदा देवी जो है उनकी सारी लीलाओं का फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सारी लीलाओं का जो अरेंजमेंट है वो वृंदा देवी करती है। भगवान तो केवल यहाँ बोल रहे हैं, नहीं तो बस मन में ही आता है उनके कि इस प्रकार की लीला होनी चाहिए। तो जिस प्रकार की अगर भगवान के हृदय में आज लीला है कि भैया आज झरने के समक्ष बैठ के करेंगे, तो वहाँ पहाड़ियाँ और झरने आ जाएंगे, वो वृंदा देवी अरेंज करेगी, कैसे आएंगे? उसी समान सारे वहीं के जो पशु पक्षी, और वैसी कलरव होती है जैसे पहाड़ियों में अलग ही होती है पक्षियों की, वो वैसी ही होगी, और झरना होगा और वो बैठेंगे। और अगर आज भगवान का मन है कि आज तो भैया एकदम बर्फीले माहौल में ऐसा बैठना है, तो फिर वो वैसा करेंगी। अगर उनका मन है कि भैया बर्फ़ में बैठ के तरबूज खाना है, तो फिर बर्फ़ में बैठ के तरबूज भी मिलेगा, जो गर्मियों का फल। मतलब सब अरेंजमेंट वृंदा देवी पूरा सब करती है, उनकी लीलाओं का जैसा जैसा वो चाहते हैं। ये वृंदा देवी का सारा क्षेत्र है, ये सब उनके भीतर अंडर है, सब उनके, और सारे पशु पक्षी सब उनके कंट्रोल में है वृंदा देवी की। ये समय ये आ जाए, ये समय ये, इस समय ये फल होना चाहिए, उस समय वो फल हो जाए, कोई बात नहीं। वृंदा देवी जिस ऋतु, सारी 6 ऋतुआं वृंदा देवी के आगे नतमस्तक होकर खड़ी रहती हैं। आदेश दो, कौन सी ऋतु आ जाए आज, वो वही ऋतु आ जाएगी, वही ऋतु फल आ जाएंगे, सब आ जाएगा उसी वक्त। तो यहाँ पे वृंदा देवी को भगवान ने बोला कि देखो अभिषेक कराना है, और महाअभिषेक और सबके समक्ष होगा। वृंदा देवी ने आकाशवाणी के माध्यम से, वृंदा देवी का ही है सब कुछ भैया वहाँ, वृंदा देवी ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी करी पूर्णमासी को, पूर्णमासी योग माया है, पूर्णमासी को लक्ष्य करके उन्होंने सारे ब्रजवासियों को सुनाते हुए ये आनंददायक संवाद की घोषणा करी। क्या घोषणा करी? ये सब आकाशवाणी हो रही है। हे योगेश्वरी पूर्णमौसी, ये विश्व वंदित वृंदावन भूमि में स्वर्ण समूह के महासौंदर्य से मंडित मणि खचित सिंहासन पर अतुलनीय गुण सिंधु जात इस चंद्र लक्ष्मी श्री राधा को शीघ्र ही अभिषेक करो। ये आकाशवाणी हो रही है पूर्णमासी के लिए, फटाफट से तुरंत किशोरी जी का महाअभिषेक किया जाए। और आकाशवाणी के माध्यम से ही जो परम लज्जावती, क्योंकि बहुत शर्मीली हैं राधा रानी, ऐसे ये तो कृष्ण के आगे ही हम देखते हैं सब मान करती हैं, सब करती हैं, नहीं तो बड़ी लज्जावती हैं श्री राधा। उन श्री राधा से भी आकाशवाणी में ये उन्होंने संबोधन किया। हे राधे, तुम भी धृष्टा समझकर संकोच मत करना। ऐसा मत समझना ये कोई धृष्टा हो रही है, ऐसा संकोच मत करना, कारण इससे समस्त दुखों का नाश होगा। तुम्हारे ये अभिषेक से सारे दुखों का नाश हो जाएगा इस जगत के। संसार में देखने में आता है कि जो लज्जावान जो कुल बालाएं हैं, वो लज्जा के कारण सभा में पति वरण किए करती हैं, सारी सभाओं में अपने पति के साथ ही रहती हैं या पति को आगे कर देती हैं। ये सब मत करना, वहां पे आके अपना महाअभिषेक करवाना।
राधा रानी को भी बोल दिया ये सब लज्जा वगैरह वहां नहीं करना, वो छोड़ देना। क्यों? क्योंकि तुम संसार के हित के लिए कर रहे हो, इससे संसार का सारा दुख खत्म हो जाएगा। और पूर्णमासी जो है ना वो वृद्धा हैं ब्रज में, और सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पूर्णमासी की, कि जो पूर्णमासी ने बोल दिया फिर वैसे ही होगा जैसे ही कहे। तो इसीलिए आकाशवाणी में उन्होंने पूर्णमासी को ही लक्ष्य किया कि किसी एक को करेंगे तो दूसरा उसके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, नहीं तो पूर्णमासी की सब मानते। तो पूर्णमासी को बोला कि फटाफट ये सब अरेंजमेंट करो और ये इनका महाअभिषेक होगा। अब कुंदलता के मुख से जब ये आनंद संवाद ब्रज में विशेष रूप से प्रचारित हो गया सब जगह, भैया एक तो आकाशवाणी हुई है तो सबको ही पता लग गया, और भी जो इधर उधर से सबको पता लगा, तो कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। आहा, जो उन्होंने वृंदा देवी को बोला था बड़े बढ़िया तरीके से उन्होंने बोला था अरेंजमेंट, उन्होंने तो आकाशवाणी करा दी, पूरा ऊपर से ही आ गया सब कुछ। पूर्णमासी देवी ने प्रारंभिक कृत्य पूरे करने का आदेश दिया, फटाफट से जो शुरू की सारी चीजें जल्दी जल्दी सब शुरू करो, और बहुत बड़े समूह के साथ बहुत बड़े समारोह के लिए आदिवास कृत्य पूरा हुआ। आदिवास वगैरह सब ये सब पूरे हुए। अभिषेक वाले दिन स्थावर जंगम सब मुग्ध हो गए। अब जितना वृंदावन के स्थावर जंगम है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब एकदम मुग्ध हो गए कि आज तो चमत्कार होने वाला है। आज तो सारे आम सबके सामने किशोरी जी का महाअभिषेक होगा, उनको आदि पत्ते दिया जाएगा। यमुना मूर्तिवती हो गई, वहीं रुक गई यमुना, बहना नहीं, अभी तो रुक के पहले देखेंगे महाअभिषेक को। और वहां पे एकांसा और इंद्राणी, रुद्राणी, ये सब छंदवेश से मानवीय रूप धारण करके वहां पे पहुंच गई अभिषेक देखने के लिए। सारे देवी देवता सब वहां आके एकत्रित हो गए। मुख्य रूप से इनका नाम लिया गया है। ये एकानंसा जो हैं ये देवी हैं। ये देवी मथुरा में ही आज भी कहीं कहीं जगहों पे पूजी जाती हैं। खास करके ये जो वृष्णि है ना, भगवान के जितने भी वृष्णि कुल था, वो वृष्णि कुल जितने थे वो एकानंसा देवी को ही मानते थे। ये भी भगवान की योग माया का ही एक अवतार है, एकानंसा देवी जो है। तो ये सब वहां पे छंद रूप से, मतलब छुप के, मानवीय रूप लेके साधारण वस्त्र पहन के वहां पे अभिषेक में आ गई। श्री राधा इंद्राणी रुद्राणी का भी आराध्य मूल शक्ति हैं, जैसे कि श्लोक में बताया गया, इसीलिए वो भी महाअभिषेक के उनके आयोजन में आके प्रस्तुत हो गई। ताही पुन भगवती पूर्णमासी देवी ब्रजवन देवी के साथ राइक शुभ अभिषेक कारण लागी आओल उल्लसित गात। उल्लसित गान वहां पे गाने लगे सब, क्योंकि आज पूर्णमासी के कहने पे वहां पे अभिषेक होने जा रहा है। कत शत घट भरी वारी सुवासित ताही करल उपनीत। कत शत घट मतलब मटके, कई कई 100 1000 मटके, भरी वारी पानी के भर के, सुवासित उसमें खुशबूदार पानी जो है, ताही करल उपनीत वहां पे प्रस्तुत हुए। दधी घृत गोरस कुमकुम चंदन कुसुमहार सुललित, ये सब वहां पे सामग्री पहुंच गई। वास भूषण उपहार रसायन आनल कत प्रकार, जगह जगह से आभूषण उपहार ये सब आने लगे। रतन वेदी ऊपर बैठेल शशिमुखी सखीगण देई जय जयकार। रत्न सिंहासन के ऊपर, रत्न वेदी के ऊपर किशोरी जी बैठी, और शशिमुखी किशोरी जी को यहाँ बोल रहे हैं, और सखीगण देई जय जयकार, सखीगण सारी जय जयकार करने लगी। श्री वृंदावन भूमीश्वरी करी भगवती करु अभिषेक। अब उनका अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। चौदिके जय जय मंगल कलरव आनंदे मोहन देख। चारों ओर जो है वो आनंद कलरव हो रहा है, और मोहन जो है, यहाँ पे भगवान को मोहन क्यों बोला ये आगे बताएंगे। मोहन जो है वो भगवान कृष्ण जो है, गोविंद ठाकुर श्याम सुंदर देख रहे हैं। श्याम सुंदर का नाम मोहन क्यों बोला आगे आएगा। अभिषेक के पश्चात अब सखियों ने राज राजेश्वरी के उपयुक्त वेशभूषा से श्रीमती को सुसज्जित किया। अब जब अभिषेक हो गया ना, तो अभिषेक के बाद वस्त्र तो देंगे, तो अब जो वस्त्र दे रहे हैं वो रानी वाले वस्त्र ठीक से उनको दिए जा रहे हैं, और रानी के रूप में सुसज्जित किया जा रहा है। एकानंसा ने पहले श्याम सुंदर की ललाट पर स्पर्श किया, सबसे आंखें चुराते हुए उनकी ललाट से स्पर्श करके फिर श्री राधा की ललाट पे राज तिलक किया उन्होंने। जय जय ध्वनि उठी, स्थावर संगम सब परम आनंद में मग्न हो गए। पूर्णमौसी देवी ने सभी गुरुजनों का यथा योग्य सम्मान कर उन्हें विदा किया। अब सब अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो पूर्णमासी ने जितना यथा योग्य सबको जो जो सामग्री जैसे बाद में देते हैं ना, वो सब रिटर्न गिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, वो सब रिटर्न गिफ्ट देके पूर्णमासी ने सबको भेजा।
अब यहां पे बोलते हैं श्रृंगार लीला कला वही चित्री पर अवधि, ये तो सीमा है श्रृंगार लीला कला की। तो श्रृंगार रसमय क्रीड़ा की नाना कला वैचित्री की परम अवधि स्वरूपणी है श्री राधा। सभी सखियां, अब क्या लीला होने वाली है, अब सभी सखियां राजेश्वरी जो हैं अब वहां पे कैबिनेट बैठ गई। भैया अब किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, क्योंकि अब तो किशोरी जी राधा रानी हो गई, तो अब मंत्री कौन होंगे। अब ललिता विशाखा आदि सब बैठ गए कि अब बताओ किस किस को कौन कौन सा पद विभाजन करे, वन को कौन देखेगा, यहाँ सारे कुएं पानी ये सब कौन देखेगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, लोगों को कौन देखेगा कि क्या करना। अब तो सब उन्हीं की मिनिस्ट्री। अब तो ऑफिशियली, मजाक में नहीं हुआ, असली में राधा रानी का अभिषेक हुआ, आकाशवाणी हुई है। तो अब जो हमारी श्री राधा है अब राधा रानी हो गई इसीलिए राधा रानी है, अब रानी बन गई है यहाँ की। अब रानी बन गई तो अब सब नियुक्त होगा कि भाई कौन कौन क्या क्या चीज देखेगा वहां पे। तो श्री वृंदावनेश्वरी के सरस दास्य की प्राप्ति अभिलाषा के लिए श्याम सुंदर भी अब लुब्ध चित्त है। अब श्याम सुंदर भी वहां पे आ गए कि भैया मुझे भी कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाए, कुछ मैं भी करूंगा। और दास्य रस, वो क्या मानना चाहते हैं, वो तो दास बनना चाहते हैं वहां पे। तो श्रीमती का परम अभ्युदय देखकर, मतलब उनका परम सौभाग्य देखकर श्रीमती का मोहन की आनंद अश्रु धारा फूट उठी। आहा, वो देख के मग्न हो गए। तो अब तो हमारी किशोरी जी रानी है अब तो यहाँ की। तो उन्होंने अपने, अब क्या करें, देखो अब तो ऑफिशियली रानी की पोजीशन पे बैठी हैं, तो अपने कज्जलाक्त अश्रु नीर से, जो उनके आंसू बह रहे हैं उसके साथ कज्जल के साथ बैठ रहे हैं, तो काला हो गया, उसमें पद्मा पत्र लेके मतलब एक पुष्प का पत्ता लेके उस पर लिख रहे हैं अपने कज्जल भरे जो आंसू हैं उनसे, श्रीमती के लिए सरस दास्य की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि मुझे दास बना लो। अब लेटर में क्या लिख रहे हैं, जय जय श्री शत श्री युत पदनख महामहिमा वर्ण चरण एशु। आपके जो इतने महामहिमा वही आपके चरण हैं, जो श्री शत हैं, जो श्री युत आपके पदनख हैं, ऐसी महामहिमा आपकी जो चरण हैं। चतुरिणी शिरोमणि विश्व मोहिनी यूथपति गण सवितेशु। आप जो सबकी सेव्या हो, सारी यूथपति की और उनकी अब सबकी सेव्या आप ही हो, शिरोमणि हो। वृंदावन टवी राज रजेश्वरी प्रबल प्रताप शिलनीशु। लेकिन तब भी आप शालिनी हो, एकदम शलीन स्वभाव है आपका इतना बनने के बाद भी। कोटि मदन मद पराभव कारिणी निज जन गण जीवितेशु। आप सबकी जीविका देने वाली हो आप तो, क्योंकि रानी है अब तो आप। कोटि मदन मद पराभाव करें, सारे कोटि मदन मद सब आपके सामने, तो जीविका आपसे ही चलती है इन सब की। किशोरी जी के तो भ्रूभंगिमा से और नयनों से इतने इतने उत्पन्न हो रहे हैं जो मदन है। तो तब एई राज कर कोतयाल पद दे। क्या पद चाहिए, कोतवाल का मेरे को पद चाहिए। तब एई राज कर, अपने इस राज कर्मचारी को कोतवाल पद दे, करब ही मोहे निज दास। मुझे अपना निज दास बना लो, मुझे कोतवाल बना के। एई बिनती मोर मानवी ना टारिब। ए मेरी बिनती है, इसको टालना मत, मानवी ना टारिब। कर जोड़े मागी तोया पाश। हाथ जोड़ के मैं आपसे मांग रहा हूं। हाँ तोया नाम यश कुंज कुंज प्रति घोषण प्रतिदिन याम। मैं क्या करूंगा, कोतवाल बन जाऊंगा तो हम तोया नाम यश, आपका नाम यश कुंज कुंज में जाके गाऊंगा, जाके कुंज कुंज में आपके नाम और आपके यश का नाम करूंगा। तोयापुर भीतर चोर यदि आओब विफल होए तछु काम। आपके यहाँ अगर कोई चोर वोर आ गए तो विफल कर दूंगा उनके सारे काम। कोतवालू सुबह शाम जागूंगा। यही विधि सेवा नित्य प्रति लैव। और ये मेरी सेवा जो है ये नित्य प्रति है, ऐसा नहीं कि भैया संडे छुट्टी रहेगी है, वो नित्य प्रति हर समय मैं कोतवाल बन के रहूंगा। पालिब निजी ठाकुराल। जो आपकी जितने जो विपक्ष के हैं उनकी चलनी नहीं पाएगी, आपके सारे जो विपक्ष गण हैं वो टिक नहीं पाएंगे आपके सामने। जय जय राधा वृंदावनाधीश गाओ हम चिरकाल। और चिरकाल तक मैं यही गाता रहूंगा, जय 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 वृंदावनेश्वरी, ये सब गाता रहूंगा। तो आप मुझे जो है ये मेरे को ये कोतवाल का पद जो है आप मेरे को दे दो, राजेश्वरी की इच्छा से, राजेश्वरी की इच्छा से। ठीक है,
सखियों की सहायता से श्याम ने स्वयं कोतवाल का पद ग्रहण कर लिया। बस ये बोल के उन्होंने स्वयं से अपना कोतवाल का पद ग्रहण कर लिया और वैसी वेशभूषा भी तैयार करा ली वृंदा देवी से, भैया अब चलो मेरी वो पुलिस वाली ड्रेस लेके आओ कोतवाल की, अब हम यहाँ के कोतवाल बन गए। राज राजेश्वरी की आज्ञावाहक, अब उनका ये देखो मोहन कोतवाल, अब उनका नाम हो गया, इसीलिए वहां एड्रेस किया था मोहन, इनका नाम हो गया मोहन कोतवाल। तो मोहन कोतवाल जो है अब ये वृंदावन के स्थावर जंगम के आगे जाके श्री राधा के वृंदावन आधिपत्य की घोषणा करते हुए घूमने लगे। ए सब सुन लो, अब राधा रानी जो है यहाँ की रानी बन चुकी हैं, वो यहाँ की ईश्वरी बन चुकी हैं, ये सब समझ लो, सारी जगह जा जाके कोतवाल की तरह ऐसा ऐलान कर रहे हैं वो। पशु पक्षियों को, वृक्ष लताओं को, भ्रमर कोकिलाएं, वायु आकाश, तुम सब सुन लो, सबके सबको बोल रहे हैं, आज से वृंदावन की राज राजेश्वरी वृष भानु नंदिनी श्री राधा रानी है। यही उन्होंने बोला था एक बार। इतने उल्लासित हैं श्री कृष्ण, इतने प्रसन्न है, जा जाके पशु को, पक्षियों को, सबको सुना रहे हैं कि अब देखो अभिषेक हो गया, अब राधा रानी यहाँ की ईश्वरी हैं। वृंदावन के जीव जंतुओं के आनंद कलरव, अब आनंद हो गया क्योंकि कृष्ण जब ऐसे आके सबको एड्रेस कर करके बोल रहे हैं तो सारे जीव जंतुओं को भी आनंद हो गया। वृंदावन का वायुमंडल बोलते एकदम खुशबूदार हो गया, ऐसे जैसे एक सुगंध सी आ गई वृंदावन के हवा में भी। अब हैं ये कौतुकी ना कुछ करेंगे। तो अब इन्होंने तत्पश्चात, अब ये कौतुकी कोतवाल ने क्या किया, अपनी बंसी जो है वो सबकी दृष्टि से बचाकर मंत्री बनी थी ललिता सखी। अब ललिता सखी मुख्यमंत्री बनी है, जैसे होता चीफ मिनिस्टर है ललिता सखी। तो ललिता सखी के वस्त्रों में जाके अपनी बंसी जो है वो छुपा के उनके वस्त्रों में डाल दी और राज राजेश्वरी के चरणों में वहां पे जाके प्रार्थना करी कि हे राज राजेश्वरी, आप मेरी ये निवेदन सुनो कि मेरी बंसी चोरी हो गई है, मेरी बंसी चोरी हो गई है, किसी तरीके से पता लगाओ कि ये चोर कौन है, मेरी आपके चरणों में ये प्रार्थना है, जल्दी से पता लगाओ। अब ललिता सखी जो है वो खड़ी हुई और वो खड़ी होके बोलती, एक बात बताओ, जो निकम्मा अपनी वस्तु की सुरक्षा नहीं कर सकता उसको आपने यहाँ कोतवाल बना दिया। अब इस निकम्मा से तो अपनी नहीं संभली, अपनी छोटी सी बंसी जिससे नहीं संभली, और ये कोतवाल का पद लेके बैठ गया है, तो ये क्या किसी की रक्षा करेगा बताओ। है इसको तो हटाओ यहाँ से, इसको सबसे पहले इसकी बात में सुनना, पहले इसको इस पद से हटाओ, इसको कोतवाल के पद से। किसने बोल दिया इसको यहाँ, इसको पद त्यागने के लिए बोलो किशोरी जी। कोतवाल बोलते, देखो जी ऐसा है, मुझे तो संदेह ये है कि आपके राज कर्मचारियों में से ही किसी ने बंसी चुराई है। भाई मैं बाहर से तो बचा लेता, अब यहाँ पे जो अपने ही मिनिस्टर बैठे इनसे तो थोड़े ना कोई वो रहेगी मेरी कोतवाली, इनके लिए तो मैं छोटा दास ही हूँ। अब इन्हीं में से किसी ने मेरी बंसी चुरा ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ललिता सखी को गुस्सा आया, भैया ये फालतू बोल रहा है। ललिता सखी ने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा ही किया ना, तो वो मंत्री से गुस्सा हो गई और कहती है आप सब अपने अपने यहाँ पे वस्त्र झाड़ो, जितने सबके वस्त्र है सब जोड़ जोड़ के वस्त्र झाड़ो। अगर किसी ने चुराई हो गया, उस टाइम कोई बैग ब्रीफ केस तो था नहीं, सबके वस्त्र ही थे, सबको बोला अपने अपने, भैया कोई लहंगा उठा रहा है, कोई चुन्नी उठा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। वहां तो कोतवाल बचा दिया उन्होंने और यूं सब करके कह रहे सब अपने अपने करो। तो जब उन्होंने ये किया तो बोलते अच्छा सुनो, अगर किसी के पास बंसी निकली तो फिर भैया उसको सजा देनी पड़ेगी। हाँ ललिता सखी ने कहा बहुत सख्त सजा देंगे। और बोलती ललिता सखी, अगर बंसी नहीं निकली तो तुमने जो हमारे पे ये मिथ्या इल्जाम लगाया है, उस अपराध में ये कोतवाल को भयंकर दंड स्वीकार करना होगा। अभी तो हम इसको सिर्फ नौकरी से निकाल रहे थे, अब इसे दंड भी देंगे अगर यहाँ किसी की नहीं निकली तो। ये भी समझ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सब ने जो है अपने अपने वस्त्र झाड़े, सब किए और सबसे पहले बोलते कि जब सब ने कर लिए तो उन्होंने ललिता को बोला हाँ भाई तुम करो। अब जब ललिता ने झाड़ी तो बंसी नीचे गिर गई, क्योंकि उन्होंने तो ललिता के वस्त्रों में ही छुपा दी थी बंसी जो है, तो सबके आगे निकल के ललिता के वस्त्रों से गिर गई। अब वो बोलते देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे चोर मंत्री को यहाँ से त्याग पत्र लो, इनको हटाओ। ये देखो मैंने कहा था आपके, और आपके यहाँ तो सबसे प्रमुख देखो जो ये बैठी है, ये ललिता ने मेरी बंसी चुरा ली थी, अन्यथा राज्य में कोई ऐसी भारी क्षति हो जाएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। जब अपना इतना बड़ा मिनिस्टर चोर है, ये तो बहुत नुकसान पहुंचा देगा भैया हमारी मिनिस्ट्री को, तो सबसे पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब जो ललिता थी उनके क्रोध का कहते ठिकाना नहीं रहा कि ऐसे कर रहा है। वो बोलती है ऐसा है, तुमने ये बंसी जो है मेरे इसमें छिपा के मिथ्या मेरे पे आरोप लगाया है। मैं महारानी के चरणों को स्पर्श करके सौगंध खाती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, और ये भी सौगंध खाती है इसी का काम है, ये इसी ने मेरे वस्त्रों में डाल के मेरे पर ऐसा संदेह पैदा करा सबका। अगर तुम्हारे
कृष्ण को बोला, अगर तुम सच हो, अगर तुम सच्चे हो तो चलो किशोरी जी के चरण स्पर्श करके तुम भी सौगंध खाओ और बोलो कि हाँ ये मैंने चोरी करी थी। अब श्री कृष्ण जो है बोलते, वो जब उन्होंने सुना कि भाई इनके चरण स्पर्श करने, धीरे धीरे आगे आए और उनके चरण स्पर्श ना करके पहले तो उनके पाद पीठ जो थी, वो पाद पीठ जिस पे उनके चरण पड़े हुए थे, उनका स्पर्श किया। उनका पाद पीठ का स्पर्श करते बोलते कृष्ण के भीतर तो आनंद घन विग्रह के भीतर भी एकदम सम्मोहन होने लगा उनके भीतर, जैसे उन्होंने कर लिया। और चरण स्पर्श कर आनंद घन विग्रह को ऐसा रस मोह हुआ कि आनंद जड़ता हो गई उनके भीतर, अब हिल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही किशोरी जी के चरण स्पर्श कर लिए तो चरण स्पर्श का जो आनंद मिला उनसे उनका कंठ रोध हो गया, अब कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, बस उनका यूं चरण स्पर्श करके ऐसे ही बैठे हैं। और ऐसी मधुर लीला का श्रीपाद दर्शन करके बोलते, इस श्लोक में उन्होंने तभी बोला, भगवते पूज्यैव का अपि ईशिता। ये तो किशोरी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो किशोरी जी भी जिनकी पूज्य है और जिनकी आज्ञा स्वयं श्री कृष्ण भी मानते हैं, ऐसी किशोरी जी। तो ये उन्होंने इसीलिए संबोधन किया इस लीला में। राधा स्वयं उनकी आज पूज्या और आज्ञाकत्री हो गई, तो उनको ऐसे चरण स्पर्श कर रहे हैं और शत शत बोलते कृष्ण के भीतर तरंगे उठ रही हैं। अब तो सब भूल गए कौन कोतवाल कौन रानी, बस उनके चरण स्पर्श करके उनके भीतर ऐसी शत शत तरंगे उठी। सभी ने जब श्रीमती का भी मुख देखा और उनके मुख का आनंद देखा तो सबके भीतर भी वही आनंद की तरंग आ गई, सबने वही आनंद अनुभव किया। तत्क्षणात सखियों ने श्याम सुंदर को, अब सब भूल गए कि क्या है, श्याम सुंदर को राज उचित वेश पहनाकर उनको श्याम सुंदर को राजा बना दिया। कोतवाल वोतवाल का सब ड्रामा खत्म किया। जब ऐसे प्रेम की लीला देख ली तो अब सब भूल गए क्या कोतवाल वो, फिर सब सखियां हो गई। और श्री राधा रानी की जो युगल सेवा है उसके लिए कृष्ण को वैसे ही राज उपचार से, राज उचित वेश से उनको सजाकर रत्नासन पर श्री किशोरी जी के दाहिनी में बिठाकर नाना प्रकार से उनकी अब परिचर्या करने लगी, जैसे सब सखियां करती हैं। श्रीपाद ने श्रीमती को वृंदावन नाथ की इस लीला के कारण पट महिषी बोला। आज ये हो गई ना पट महिषी, वहां पे बैठी है परकिया भाव से, पर आज रत्न सिंहासन पर राजा और रानी की तरह बैठे हैं, तो इसीलिए पट महिषी के रूप में उनको अनुभव किया। ये करते ही श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया, और जब विराम आया तो उन्होंने प्रार्थना करी, राधेव सेव्या मम, हे किशोरी जी मेरे को अपनी सेवा प्रदान कीजिए, मैं आप ही के जैसी सेवा चाहता हूँ, कृपया किसी प्रकार से मुझे वापस से मुझे यही स्फूर्ति आगे मुझे देखने को मिले, मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना के साथ इस श्लोक का विराम हुआ। कल फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय राधे।